Hello friend, welcome to my channel. In this video I am going to discuss about ecosystem. So let's start about that. What is ecosystem? हमर टर्म इकोसिस्टम टा प्रथमे हमर एजी टेंसले तो जे कि ब्रिटिश रो इकोलॉजिस्ट देथिले। तो एजी टेंसले जो ब्रिटिश रो इकोलॉजिस्ट हमर इकोसिस्टम टर्म देथिले। तो इकोसिस्टम होची गुटे फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी रो फंक्शनल यूनिट होची इकोसिस्टम। ओके, तो जेटारे कि बोथ बायोटिक कम्युनिटी आ एबायोटिक कम्युनिटी टुगेदर ही रही थांती। तो से कथा कहिछि ना इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी which comprises the biotic community together with abiotic environment. Okay, तो तापरे देखिबा इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organism interact with each other and their environment. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म माने निज निज भीतर इंटरेक्शन करंती आ तांको एनवायरनमेंट सहित इंटरेक्ट करंती इकोसिस्टम रे। तो इकोसिस्टम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्फ सस्टेनिंग बा सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ लैंडस्केप। तो लैंडस्केप रे बड़ भूखंडर गोटे रिजन जेटे कि जो रिजन रे सेटा सेल्फ सस्टेनिंग होतिबा और सेल्फ रेगुलेट होतिबा तो से रिजन को इकोसिस्टम कहती। दैट मे बी टेरेस्ट्रियल हो पारे किंबा एक्वाटिक हो पारे। तो इकोसिस्टम में भी टेरेस्ट्रियल हो पारे बा एक्वाटिक हो पारे। जेमति कि देखिबा फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड डेजर्ट कहार एग्जांपल ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे एग्जांपल। सेमति एक्वाटिक इकोसिस्टम रे पॉन्ड लेक स्ट्रीम सॉल्ट वाटर जेमति कि मेराइन ए सब सी एगुड़िक होची हमर एक्वाटिक सिस्टम रो एग्जांपल। ओके, तापर देखिबा इकोसिस्टम में भी नेचुरल हो पारे बा आर्टिफिशियल हो पारे। तो नेचुरल इकोसिस्टम के गुड़िक ना फॉरेस्ट सी एगुड़ी होची नेचुरल सिस्टम जोड़िक आपे आपे तैयारी होते। तो डेवलप अंडर नेचुरल कंडीशन। तो सेमती आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का कहे जमती कि गार्डन एक्वारियम एग्रीकल्चर जोटा कि क्रिएटेड बाय मैन द्वारा क्रिएटेड होता है कहते आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम नॉर्मली एन ओपन एरिया। इकोसिस्टम गोटे नॉर्मली ओपन एरिया कहीं ना बिकॉज देयर इज कंटिन्यूअस एंड वेरिएबल एंट्री एंड लॉस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो इकोसिस्टम गोटे ओपन सिस्टम कहीं ना जेथि कि कंटिन्यूअस चेंजेस देखा जाए ऑफ एनर्जी और मटेरियल चेंजेस देखा मिलता है। तो यहाँ गोटे ओपन सिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम गोटे ओपन सिस्टम मन रखिए। इकोसिस्टम को डिफरेंट ना रे आमे नामित करछु जेमति कि बायोसिनोसिस माने इकोसिस्टम बायोसिनोसिस से मध्य इकोसिस्टम को रेफर करूची। सेमति कि इकोसिस्टम रा आउ गुटे ना होची जियो बायोसिनोसिस। तो माइक्रोसोम एंड इकोजोम एंड बायोसिस्टम एगुटे सब इकोसिस्टम रो डिफरेंट टर्म। ओके, तो द होल अर्थ कैन बी कॉल्ड एज बायोस्फीयर। पूरा होल अर्थ को आमे बायोस्फीयर कहि परिबा किंबा ताको इकोस्फीयर मध्ये कहि परिबा। इट क्लियर? तापर देखिबा इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ एबायोटिक और नॉन बायोटिक बा एबायोटिक कंपोनेंट विथ बायोटिक कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम रे बहुत बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट देखिए को मिलता है। तो बायोटिक कंपोनेंट के गुड़ी जाना जेमने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक कंपोनेंट जेमति वाटर सॉइल एगुड़ी होचंदी एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, तो जदि हम देखिबा तो इसे इकोसिस्टम रे आउ कौन अच्छी जब इकोसिस्टम को आम मेनली टू कंपोनेंट कथा कहलु जमती कि तुम फ्लो चार्ट रे देख। तो फ्लो चार्ट रे देछि भलसे गोटे होची बायोटिक कंपोनेंट आ गोटे एबायोटिक कंपोनेंट। एटा होची एबायोटिक कंपोनेंट एटा होची बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट रे हमरो देखिया मेनली तीनटा ग्रुप क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन अनुसार। बायोटिक माने जने लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेमान को तीनटा डिवाइड कराई तीन भाग रे जेमति कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर आर द ग्रीन प्लांट। प्रोड्यूसर आर द ग्रीन प्लांट जेमन कि फोटोसिंथेसिस होता है प्रोड्यूसर मान क्षेत्र में जमती कि प्लांट आल्गी एंड बैक्टीरिया ये सब ऑटोट्रोफ हो जाती प्रोड्यूसर गुड़िक। सेमती कंज्यूमर कौन ना कंज्यूमर होची जो जी कि प्रोड्यूसर को फूड आकार यूज करे। प्रोड्यूसर रू जहाँ जहाँ बाहरी था फूड आकार यूज करता है। तो कंज्यूमर आर द ऑर्गेनिज्म हु डिराइव देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर गुड़िक हेटेरोट्रोफ हो जाती निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें। तो सेमती जदि देखा आम डिकम्पोजर कथा तो डिकम्पोजर कौन तो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेमन कि आमर नष्ट करथांती कंज्यूमर को रिड्यूस करथांती। तो कंज्यूमर को आम डिकम्पोजर को कहा कौन कहबा ना डिकम्पोजर आर आल्सो कॉल्ड रिड्यूसर और माइक्रो कंज्यूमर ताको कहती बा साप्रोब्स। ओके, तो डिकम्पोजर को आउ कौन कौन कहती साप्रोब कहती माइक्रो कंज्यूमर कहती और रिड्यूसर कहती।
ओके तो सेमाने कौन करती न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक रिमेन रू पाई था जमती कि फंजाई अच्छी सर्टेन बैक्टेरिया अच्छी से कौन करती डेड आउ डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती तो से कहते डिकम्पोजर ओके तो तापर देखिए जे हमरो कंज्यूमर को डिवाइड कराई 3 कैटेगरी कंज्यूमर को हमरो डिवाइड कराई 3टा कैटेगरी रे कौन कौन गोटे हूँ प्राइमरी कंज्यूमर गोटे सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर देखिपार ना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी डिवाइड कराई प्राइमरी कंज्यूमर को कहती हर्बिवर जे प्रथमे हर्ब जातीय बा आमर प्रोड्यूसर को खाई थाए तो से कहते हर्बिवर जमें कि डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर जमें कि ग्रीन प्लांट को डायरेक्टली फूड आकार यूज करते जमीन कि प्रोटोजोआन ग्रासहोपर ये माने होचंती कैटरपिलर एमाने सब प्राइमरी कंज्यूमर एग्जांपल सेमती यदि आम सेकेंडरी कंज्यूमर कथा कह देखा सेकेंडरी कंज्यूमर गुड़ी कार्निवरस कहती कहती प्राइमरी कार्निवर तो से प्रे उपरे डिपेंड करती दे प्रे अपॉन हर्बिवर उपरे डिपेंड करती तो से कौन ना आमर हाइड्रा के गुड़िक वाटर इनसेक्ट हाइड्रा डियर रेबिट कैटेल एमाने होचंती आमर प्राइमरी कंज्यूमर उपरे डिपेंड करती एमाने होचंती कौन ना सेकेंडरी कंज्यूमर होची प्राइमरी कंज्यूमर उपरे डिपेंड करते हैं तो सेमती जदि आम देखा टर्शियरी कंज्यूमर कथा तो टर्शियरी कंज्यूमर कौन होची दे फीड ऑन द प्राइमरी कार्निवरस उपरे डिपेंड करती प्राइमरी कार्निवरस उपरे से माने डिपेंड करती लाइक स्नेक इट फ्रॉग स्नेक क्या खाइबो ना फ्रॉग को खाइबो सेमती बार्ड इट ऑल टाइप ऑफ फिशेस को सेमती खाई थे सेमती हमर टर्शियरी कंज्यूमर को कहती सेकेंडरी कार्निवरस बोली कहती टर्शियरी कंज्यूमर को हमर सेकेंडरी कार्निवरस बोली कहि थाउ ओके तो सेमती एबायोटिक कंपोनेंट को हमर 3 डिफरेंट टाइप रे आमे डिवाइड करछु जेमती कि देखो एबायोटिक कंपोनेंट को गोटे फिजिकल कंपोनेंट बा क्लाइमेटिक कंपोनेंट आकार डिवाइड करछु इनऑर्गेनिक कंपोनेंट आउ ऑर्गेनिक कंपोनेंट आकार डिवाइड करछु यदि हमें फिजिकल कंपोनेंट कथा देखिबा फिजिकली जे कोन कोन चेंज होछि जेमति कि टेम्परेचर वाटर सॉइल लाइट ह्यूमिडिटी प्रेशर ये गुड़ा सब फिजिकल बा क्लाइमेटिक कंपोनेंट रो गोटे एग्जांपल सेमती इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के गुड़िक ना इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जे गुड़िक माने वाटर मिनरल्स नाइट्रोजन फास्फोरस एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस जमती कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एगुड़िक होचंती इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेमती जदि आमे ऑर्गेनिक कंपोनेंट देखिबा तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट रे आमे देखछि ऑर्गेनिक कंपोनेंट इंक्लूड प्रेजेंट इन डेड बॉडीज रे देखिया को मिलता है प्लांट और एनिमल रो डेड बॉडीज रे ऑर्गेनिक कंपोनेंट देखिया को पाइबा ओके तो क्लियर हेलो तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जदि पढ़िबो तो तार डिफरेंट पार्ट लिखिबो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर ताहे तो सेटा होची हमर बायोटिक कंपोनेंट जाउची और एबायोटिक कंपोनेंट जदि इनऑर्गेनिक कंपाउंड फिजिकल कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन देखो इकोसिस्टम कोन ना हम कहली सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट तो इकोसिस्टम होची सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट तो सेटा आपे आपे स्वतःप्रवृत्त भाव में होता है जोटा कि गोटे फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी ओके तो इकोलॉजी रो फंक्शनल यूनिट होची इकोसिस्टम तो स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम केमती एक्सप्रेस करा हबो तो 4टा पॉइंट रे हमें इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करिवु जेमति कि स्पेसीज कंपोजिटर बा स्पेसीज कंपोजिशन कोन जति कि प्लांट और एनिमल स्पेसीज फाउंड इन इकोसिस्टम तो प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज फाउंड इन इकोसिस्टम को कहते स्पेसीज कंपोजिशन तो एठी आर लिखाई तो स्पेसीज कंपोजिशन हम ओके सेमती स्ट्राटिफिकेशन कौन ना स्ट्राटिफिकेशन होची वर्टिकल लेयर ऑफ प्लांट केमती सजेगी होचंती जेमती बड़रू सान आकार सजा हेकी रहिछि तो सेमती प्लांट केमती सजे हे रहिछंती तो सेटा को कहा होची स्ट्राटिफिकेशन तो स्ट्राटिफिकेशन होची वर्टिकल लेयर ऑफ प्लांट तो सेमती स्टैंडिंग क्रॉप कहा को आजिबो ना स्टैंडिंग क्रॉप कहा को आजिबो ना जति कि अमाउंट ऑफ बायोमास थिबो इकोसिस्टम रे तो ताकू कहबो स्टैंडिंग क्रॉप तो स्टैंडिंग क्रॉप होची द अमाउंट ऑफ बायोमास को कहा जाय सेमती स्टैंडिंग स्टेट कहा को जाय ना स्टैंडिंग स्टेट होची अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जति कि इकोसिस्टम रे थिबो ताकू कोनती स्टैंडिंग स्टेट तो स्टैंडिंग स्टेट होची अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन इकोसिस्टम इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट ये सब होची 4टा इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चर ओके ता विषय डिटेल देखिबा तो इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चर रे जतले कहिला स्पेसीज कंपोजिशन कथा कहूची इट डिफर फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अदर इकोसिस्टम बेस्ड ऑन जियोग्राफी
टोपोग्राफी और क्लाइमेट अनुसार स्पेसीज कंपोजिशन डिफर करे। गोटे इकोसिस्टम रे पाखापाखि जी स्पेसीज रहा कथा आउ गोटे इकोसिस्टम रे तार अधिक स्पेसीज देखा मिलता है, तार डिफरेंस वेरिएंस देखा मिलता है। ओके, तो कहा पर बेसिस करके ना जियोग्राफी टोपोग्राफी आउ क्लाइमेट बेसिस उपरे इकोसिस्टम रे स्पेसीज रो डिफरेंस देखा जाए। ओके, तो ईच इकोसिस्टम हैज बायोटिक कम्युनिटी कंपोज्ड ऑफ पार्टिकुलर ग्रुपिंग ऑफ स्पेसीज। तो प्रत्येक इकोसिस्टम रे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अच्छी, बायोटिक ऑर्गेनिज्म अच्छी, बायोटिक कम्युनिटी अच्छी, जो कि पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पेसीज देखा मिलता है। तो मैक्सिमम स्पेसीज कंपोजिशन अकर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे अधिक परिमाण स्पेसीज कंपोजिशन देखा मिलता है। कोरल रिफ्स और मिनिमम अकर इन द डेजर्ट और आर्टिक रीजन रे देखा मिलता है। तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ अच्छी। तो मैक्सिमम स्पेसीज कंपोजिशन कहीं देखा मिलता है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे, कहीं ना से वर्षा हुए तापमात्रा भी थाए, तो से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे आमर मैक्सिमम स्पेसीज कंपोजिशन देखा मिले। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट छड़ा कोरल रीफ रे मैक्सिमम आमर स्पेसीज कंपोजिशन देखा पाई था। मिनिमम सब कहीं देखा मिलता है डेजर्ट और आर्कटिक रीजन रे आम देखा पाई था मिनिमम स्पेसीज कंपोजिशन। सेमती स्ट्राटिफिकेशन कहली, तो स्ट्राटिफिकेशन गोटे इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चर। तो ये कौन हो स्ट्राटिफिकेशन में कहली जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट को कहते स्ट्राटिफिकेशन। तो प्लांट गुड़िक जब वर्टिकल अरेंजमेंट होता छोट रू बड़ आकार सजेगी तो ताकू कह जाए स्ट्राटिफिकेशन। तो स्ट्राटिफिकेशन इज द ऑकरेंस ऑफ वर्टिकल जोनेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टा वर्टिकली जोन होइतिबो एंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन। फॉर एग्जांपल ट्री occur on the top vertical strata or layer of forest। तो तापरे सर्व द सेकेंड रीजन रे देखिए को मिलता है हर्ब और ग्रासेस ये बॉटम लेयर देखिए को मिलता है। तो स्ट्राटिफिकेशन कौन शो करे फेवरेबल कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन शो करता है। जो स्ट्राटिफिकेशन हम देखिए जो टॉप रे थिबो हमरो कोन बड़ बड़ गछ टॉप लेयर रे। ओके, तापरे सेकेंड लेयर रे को थिबो कोन ना सर्व गुडी को थिबो, सर्व परे हर्ब थिबो, हर्ब परे ग्रासेस गुडी को थिबो बॉटम लेयर रे। ओके, तो ये होची स्ट्राटिफिकेशन वर्टिकली अरेंजमेंट हिचंती। The stratification help in accommodation of large number and type of plant in the same area. It also provide a number of microhabitat and niche for various type of animal। तो स्ट्राटिफिकेशन कौन करे ये हमको सूचई थाए लार्ज नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ प्लांट इन सेम एरिया रे केते एकोमोडेशन हेकी रहिचंती ताकू हेल्प करथाय। गोटे सेम एरिया रे केमती लार्ज नंबर ऑफ एनिमल प्लांट रही परिबे, तो ये हेल्प करथाय सेतिरे। आउ एटे मध्ये प्रोवाइड करे नंबर ऑफ माइक्रो हैबिट प्रोवाइड करे आउ नीच मध्ये प्रोवाइड करथाय एनिमल मानकू। तो स्ट्राटिफिकेशन ओके, तो स्ट्राटिफिकेशन इट इज एब्सेंट और पोर व्हेयर एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल। तो जो कंडीशन रे एनवायरमेंटल कंडीशन यदि अनफेवरेबल होइतबो तो से जगह रे स्ट्राटिफिकेशन देखा को मिले नहीं। जमती कि डेजर्ट रे देखिबा डेजर्ट इकोसिस्टम हैव नो स्ट्राटिफिकेशन। ओके, तो डेजर्ट इकोसिस्टम रे स्ट्राटिफिकेशन देखा जायनी। तो से कहते कहिछि द डेजर्ट इकोसिस्टम हैव वेरी फ्यू ट्री एंड सर्व। तो डेजर्ट इकोसिस्टम रे बहुत छोट अल्प संख्यक ट्री आउ छोट छोट सर्व मध्ये देखिया को मिलता है। तो हेतिरे स्ट्राटिफिकेशन हमें देखिया को पाइबा नहीं। ओके, स्टैंडिंग क्रॉप कहा कहती ना स्टैंडिंग क्रॉप होची अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास जति कि तिबो इकोसिस्टम रे ताकू कहबो स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप कहा कहजिबो ना स्टैंडिंग क्रॉप होची द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। इट इंडिकेट द प्रोडक्टिविटी एंड लग्जुरियंट ग्रोथ। तो ये कौन करे इंडिकेट करे प्रोडक्टिविटी और लग्जुरियंस ऑफ ग्रोथ को इंडिकेट करता है स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर और बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। गोटे यूनिट एरिया रे केते ऑर्गेनिज्म अछंती बा केते बायोमास अछंती ये ताकू सूचई थाए। तो स्टैंडिंग क्रॉप ओके, तापरे कहला ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विथ हाई स्टैंडिंग क्रॉप possesses a forest while the one with low standing crop occur in the grassland followed by arid ecosystem। तो गोटे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मध्यरु जदि आमे देखिबा फॉरेस्ट इकोसिस्टम रे
फॉरेस्ट इकोसिस्टम रे अधिक परिमाण रे आमे स्टैंडिंग क्रॉप देखियो को पाइबा। जदि आमे ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखिबा तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम रे लेस अमाउंट आमे देखिबा कोन स्टैंडिंग क्रॉप। ओके तापर स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट कहा को जे द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम ए सब जति परिमाण रे अछंती इन द सॉइल एट ए गिवन टाइम रे ताकू कहती स्टैंडिंग स्टेट। तो से कथा कहला द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट ए गिवन टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट ताकू ही स्टैंडिंग स्टेट कहती। तापर आ कोन कहूची द प्रॉपर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पाई किछि फॉलोइंग प्रोसेस मध्ये आवश्यक होता है। इकोसिस्टम फंक्शन करिया पई आमे जहा जहा पढिलु से तिला स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखिबा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम रे डिफरेंट फंक्शन विषय। तो सेठी प्रोडक्टिविटी जाउची डिकम्पोजिशन जाउची रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और एनर्जी फ्लो मध्ये अछि और साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स अछि। तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखिबा हमरो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके तो सेति लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु।